करेंगे चैप्टर नंबर 16 स्पोर्ट एंड मूवमेंट बायोलॉजी सेकेंड ईयर के लॉन्ग क्वेश्चंस की कि इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। सो ये फर्स्ट पेज है। फर्स्ट पेज में इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी नहीं है। इस चैप्टर के जो मेन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उनमें आप बता रही हूँ मैं आपको। सेकेंडरी ग्रोथ ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और सेकेंड काइमा और कोलन काइमा का डिफरेंस आ सकता है, मतलब इम्पोर्टेंट है लेकिन आप ज़रूर करेंगे। ये सेकेंडरी ग्रोथ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मूवमेंट इन प्लांट्स लॉन्ग क्वेश्चन है और ये ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स और पैराटोनिक मूवमेंट्स ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है। उन दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में हमने सारा ये इनके अंदर हेडिंग्स बनी हुई हैं, साथ एग्जांपल्स लिखनी है, बस सिर्फ डेफिनेशन से डिफाइन करके हम लिख देंगे और ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। और फिर ये नेक्स्ट पेज में एंड एक्सोस्केलेटन लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं पर रेयर है, बहुत रेयर, मतलब इतना आता नहीं है, मतलब आपको ये नहीं करना। और उसके बाद है ये आप पॉइंट्स लाजमी करें, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और ये एंडोस्केलेटन लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता होता है, एंडोस्केलेटन लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता होता है। एंडोस्केलेटन में हमारे पास बोन और कार्टिलेज दोनों डिफरेंस के साथ भी आती हैं और दोनों अलग अलग लॉन्ग भी आ सकते हैं। इसके बाद ह्यूमन स्केलेटन है और ये हमारे पास एक्सल स्केलेटन लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करना है। एक्सोस्केलेटन में हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम रिब के सारे इसका पार्ट और डायग्राम भी बनानी है। अपेंडिकुलर स्केलेटन इतना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है पर ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए आप कर सकते हैं, लाजमी करें। एंड देन उसके बाद हमारे पास जो इस पेज में इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जॉइंट्स। ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोर्ड के पेपर्स में आता होता है। और डिफॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन और इसके सारे पॉइंट्स भी लास्ट में आपने करने हैं और हेडिंग्स बना के एग्जांपल्स देनी है। हेडिंग्स लास्ट में बनाएं, मार्कर से बनाएं और नीट करके लिखें। डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन्स ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है सारे पॉइंट्स मिला के, लेकिन ये फिर आता है हमारे पास डिस्क स्लिप। डिस्क स्लिप आपने लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन करना है। अगर आपको फुल मतलब टॉप वाले मार्क्स चाहिए, पूरे पूरे मार्क्स चाहिए, देन आपको कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपको कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपने सिर्फ पास होना है तो आप डिस्क स्लिप को छोड़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आर्थराइटिस है, एक इम्पोर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लाजमी करना आप लोगों ने। एंड देन हमारे पास आता है इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, और ये है रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स। इसकी हेडिंग्स बनी हुई हैं और ये दो हेडिंग्स अंदर भी हैं। इनकी डेफिनेशन के साथ आप प्यारा सा नीट करके लिखें, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। एंड देन हमारे पास एक इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का एक सेगमेंट शुरू हो जाता है जो है मसल्स। मसल्स में हमारे पास जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये तीनों मसल्स के आपने नाम करने हैं, इनकी हेडिंग्स और ये टेबल लाजमी, ये टेबल एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चाहें तो बना सकते हैं लोग, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन तो ये मस्ट है ना। उसके बाद स्केलेटल मसल फाइबर का स्ट्रक्चर, उनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ये दोनों इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में से एक है और ये आपने लाजमी करना है। और यकीन मानिए ये बहुत ईजी है, आप इनको पढ़ें समझे, बहुत ईजी लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लेते हैं एंड फुल रेडी हो जाते हैं। अल्ट्रा जो स्ट्रक्चर के बाद आता है हमारे पास स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, और ये बिल्कुल छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको आपने बड़ा खुद बना कर लिखना है। ये साथ आपने डायग्राम बनानी है, इसमें सिर्फ आपने डेफिनेशन लिखनी है, इंट्रो लिखना है, साइंटिस्ट का नाम लिखनी है, हेडिंग्स बता रही हूँ मैं आपको, और फिर इसका मैकेनिज्म लिखना है कि ये थ्योरी हमें कहती क्या है। इसमें इस पैराग्राफ में सिर्फ आप अगर ये डेफिनेशन कर लेंगे ना, ये रिगर माइटोसिस की डेफिनेशन है, एंड पे आप ये कर लेंगे तो ये आपका पैराग्राफ हो जाएगा और इसमें से आप समझ लें, लेकिन कुछ पेपर में ऐसा आता नहीं है। उसके बाद इसमें आप टी सिस्टम, ट्रिब्यूलर सिस्टम कर लें और ये एमसीक्यूज़ के लिए, और ये शॉर्ट क्वेश्चन है ऑल रिस्पॉन्स, ये आपने लाजमी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एंड देन ये शॉर्ट के लिए आ गया सारा, करना चाहे तो कर ले, नहीं करेंगे तो फिर भी चलेगा। मसल फिटीग आता है, टेक्निकल क्रैम्प, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये आपने लास्ट में करने हैं। और ये कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट और टेंडन की डेफिनेशन है, ये आप कर लें, बहुत ईजी है ये। मूवमेंट ऑफ बोन जो है ये अपनी हेडिंग के साथ और डायग्राम भी लाजमी बनानी है इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी करना है। और लोकोमोशन इन यूग्लिना, ये इजी है, अगर आप इसको एमसीक्यू शॉर्ट के लिए करें तो बेहतर है। पैरामीशियम ऐसा जब लोग कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, वरना इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि इस चैप्टर में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास हैं। और ये जो इसके दो पॉइंट्स हैं ना शॉर्ट में, ये आपने लाजमी करना है, ये इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक। ये पता है क्या, ये डिफरेंस के साथ आपके पास आता होता है और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं ये आपने लाजमी करनी है। और लोकोमोशन अमोबिया एज शॉर्ट वो भी बहुत कम आता है, बहुत कम।
लोकोमोशन जेली जेट प्रोपेलियन मेथड ये बहुत ज़्यादा होता है, ये आपने लाजमी करना है। और लोकोमोशन अर्थ फॉर्म, और अगर अर्थ फॉर्म लॉन्गेस्ट आ जाता है, ये जो लॉन्गेस्ट है याद आता है, ये बहुत ईजी, आप पढ़ें इसको और साथ डायग्राम लाजमी बनाएं। डायग्राम बनाते हैं ना जब आप देखें तो आपके नंबर पक्के होते हैं, 2 नंबर तो आपके पक्के हैं अगर आपकी डायग्राम थोड़ी बहुत नीट है। और अगर आपने ऊपर वाला लिख दिया डेफिनेशन हेडिंग देख के, एग्जाम में इतना ध्यान से पढ़ता नहीं है तो आपको कोई इतना मसला नहीं है। अगर आप प्यारा प्यारा लिखे तो तब भी चल जाता है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं लिखना कि अंदर कुछ भी नहीं लिखना, रिलेटेड होना चाहिए। और लोकोमोशन इन कॉकरोच, और ये आगे शॉर्ट क्वेश्चन है। स्विमिंग इन फिशेज जो है ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, और ये रेयर लॉन्ग क्वेश्चन है, इतना कोई खास लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, ना भी करेंगे तो चलेगा। ये आप डेफिनेशन, आप पता है क्या, इन सबको आप पढ़ लेना, एक बार समझ के पढ़ें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आप खुद भी लिख सकते हैं। लोकोमोशन इन टाइल्स हो गया, लोकोमोशन इन एम्फीबियन हो गया, और फिशेज हो गया। अब लोकोमोशन एयर, ये जो है ये मैं बता रही हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लें क्योंकि ये पैसिव फ्लाई रेक्टिफाइड शॉर्ट क्वेश्चन तो ये आते ही आते हैं डिफरेंस के साथ। ये लॉन्ग क्वेश्चन, अच्छा मैं कह रही थी कि लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, और ये जब मैंने बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए थे तब लॉन्ग क्वेश्चन ये आया था मुझे, आई थिंक 2 साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले की बात है। एंड इट्स अब आई लोकोमोशन इन मैमल्स, और ये तीनों हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ये डिफरेंट भी आ जाते हैं। एज अगर आप कहूँ मैं इनके एग्जांपल्स कहूँ तो ये एमसीक्यूज़ में भी आ जाती हैं, और शॉर्ट क्वेश्चंस तो ये हैं, लेकिन ऐसा चीज़ लॉन्ग नहीं है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है एवोल्यूशनरी चेंजेस, कि एवोल्यूशन ने क्या क्या चेंज किए, पहले क्या थी एनिमल्स और फिर क्या हो गए। इनकी हर पैराग्राफ की एक हेडिंग है, हेडिंग के साथ आपने अलग से करना है, और आपने ये पूरा जो है देखें याद करना है। और अगर आप में 3-4 लाइनों के बाद एक हेडिंग दे देते हैं ना मार्कर के साथ, अच्छी सी कट मार्कर के साथ प्यारा से लिख के, तो आपका बहुत अच्छा ना इंप्रेशन पड़ जाता है। आप रिलेटेड वर्ड हाईलाइट्स करें अंदर से, और हेडिंग दे और लिखते हैं अंदर, फिर चाहे कुछ भी लिखते, कुछ भी से मुराद मेरा रिलेटेड होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी लिखते हैं ना। ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है ना हमारे पास, ये लास्ट वाला पैराग्राफ इस चैप्टर का, इसको हम एक्टिव और पैसिव फ्लाइट के लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जांपल्स के साथ आप ऐड कर सकते हैं। इससे ये होगा जब आपका अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो ये आपका बहुत अच्छा और काफ़ी लंबा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं और चैप्टर्स पे वीडियो बनाऊं, और या फिर एक एक टॉपिक का एक एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी हेडिंग्स वगैरह आपको बताऊं, तो आप मुझे सजेशन दें, आप कमेंट्स में मुझे बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू। अल्लाह।